बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से, और आज हम अपना सेकंड लेक्चर जो है जी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 9 2025 जो आपकी मार्केट में न्यू बुक इंशाल्लाह वेरी सुन आ जाएगी। ठीक है जी, तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। 1.2 बेस एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी दो मेजर कैटेगरीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ जो कि 7 होती हैं, और ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हमें हासिल होती है। तो उनका आज हम एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सो फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड where we interact with many different types of material object। फिजिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास वो साइंस है फिज़िकल वर्ल्ड की जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट तरह के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक, these objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantities। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम इनकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ मींस कि जो इनकी मेजरेबल फीचर हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इनको हम मेजर करते हैं, इनको हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। Out of these, the scientists have selected arbitrary some quantities to play a key role। और बेटा याद रखिएगा कि ये 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। ठीक, तो साइंटिस्ट ने जो आर्बिट्रेरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ सेलेक्ट की जो कि की रोल प्ले करती हैं मेजरमेंट्स में, वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। All the quantities which can be described in term of one or more base quantities are called derived physical quantities। और स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ड्राइव्ड करते हैं, हासिल करते हैं, वो कहलाती हैं ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, बेस क्वांटिटी हमारे पास जो है लेंथ है जिसका यूनिट मीटर है। ठीक है, टाइम है जिसका यूनिट सेकंड है। और अगर मैं इसी जो है बेस क्वांटिटीज़ की रेशोज़ लो इन दो बेस क्वांटिटीज़ की, मीन कि अगर मैं बात करूँ स्पीड की, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये जो यूनिट है ये हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है जो कि स्पीड है। तो देखिए नेक्स्ट आगे लाइन में एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल स्पीड इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है लेकिन ये डिस्टेंस और टाइम से बनी है। डिस्टेंस एक बेस क्वांटिटी है, टाइम एक बेस क्वांटिटी है। सिमिलरली वेयर्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है जी, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। ठीक, तो डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity। और इसी standard quantity को बेटा नोट कर लीजिएगा, हम कहते हैं यूनिट। तो याद रखिएगा जैसे कि अगर हम बात करें मास का स्टैंडर्ड यूनिट जो कि केजी है, ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल किलोग्राम। तो अब हमने फॉर एग्जांपल राइस जो है वो मेजर करने हैं, या चीनी है, या आटा है। ठीक है, तो आप जो है जब उसे मेजर करेंगे तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास एक स्टोन होगा आयरन का 1 केजी का। ठीक, आप वो जो आपका बैलेंस है उसकी आप एक पैन में वो रखेंगे, एक तरफ आप मेजरेबल अननोन क्वांटिटी रखेंगे, और कंपैरिजन से जो है आप देखेंगे कि जब वो तराजू वो बैलेंस इक्वल आ जाएगा, दोनों साइड से बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ जी अब 1 केजी हमारा डन हो गया है। ठीक, तो मेजरमेंट परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी का होना बड़ा लाजमी है। ठीक, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है टीचर्स के लिए। ठीक, लेकिन इनमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उनका भी जिक्र है, तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। द टीचर शुड फैसिलिटेट दिस एक्टिविटी एंड इनिशिएट डिस्कशन एज पर एज डायरेक्शन। वन स्टूडेंट शुड मेजर द लेंथ ऑफ राइटिंग बोर्ड विद हिज हैंड। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है जी वो अपने हाथों से क्या करता है, एक बोर्ड की लंबाई मालूम करता है। द सेम शुड बी रिपीटेड बाय 4 और 5 स्टूडेंट्स। सेम यही प्रोसेस आप 4 या 5 बच्चों से कहें जी आए वाइट बोर्ड पर आके अपने हाथ से इसकी लंबाई मालूम करें।
आर ऑल द मेजरमेंट सेम, क्वेश्चन करता है कि क्या सारी मेजरमेंट, सबकी मेजरमेंट सेम होंगी, इफ़ द डिफर देन वाई, डिफरेंट होगी सबकी। रीज़न इसलिए है कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है ही नहीं, किसी का हाथ का साइज़ बड़ा है, किसी का हाथ का साइज़ छोटा है, अल्लाह ताला की तरफ से किसी बच्चे की फिजिक्स ज़्यादा है, किसी की कम है, जिसकी ज़्यादा उसका हाथ ज़रा भारी होगा, कोई लंबा है तो उसका हाथ बड़ा होगा, जो छोटा है उसका हाथ ज़रा थोड़ा सा छोटा होगा, तो सबकी लेंथ डिफरेंट होंगी। बट इस द सोल्यूशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन, हाँ जी ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूज हैंड और आर्म, फुट और स्टेप्स। ठीक है, पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, हाथ से, बाजों से, टांगों से, अपने कदमों से क्या करते थे, लंबाई मालूम करते थे। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स, आर्म्स और स्टेप्स, जैसा कि मैंने शुरू में बात की। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन देयर इज़ अ नीड ऑफ एन स्टैंडर्ड so that measurements by a person may result the same। तो स्टैंडर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है, जैसा कि 1 kg स्टोन में हमने देखा। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉन एज यूनिट, हाँ जी इसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं जी, यूनिट कहते हैं। ठीक, तो जो कि की रोल प्ले करता है मेजरमेंट्स के लिए। तो अब डेफिनेशन आ रही है जी मेजरमेंट की। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ नंबर मीन न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। इसका जिक्र हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में भी किया था, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कहा था कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपने फॉर एग्जांपल वहाँ से राइस लेने हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कि मुझे 2 kg राइस दें, जिसमें 2 आपका क्या है, नंबर है, न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, kg आपका वो स्टैंडर्ड है, वो यूनिट है। जब आप दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ बताएंगे तो उसको आपकी बात आसानी से समझ आ जाएगी और वो आपकी चीज़ मेजर करके दे देगा। ठीक, सो not very far in the past every country in the world had its own unit of measurement। स्टूडेंट्स पुराने वक्तों में होता ये था कि हर जगह के अपने अपने यूनिट्स हैं। जापान में अलग यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, लंदन में अलग हो रहे हैं, हमारे यहाँ मुल्तान में, पाकिस्तान में अलग हो रहे हैं। ठीक है, सो अपने अपने इलाकों के लिए तो वो चीज़ें ट्रेड करना बड़ा ही आसान था, लेकिन अगर किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रेड करनी थी, ठीक है, ये एक्सचेंज करना था, तो वो बड़ा एक डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि हर जगह के अपने अपने डिफरेंट यूनिट थे। तो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री हुई, उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बनाना चाहिए जो इंटरनेशनल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हर जगह पर एप्लीकेबल हो। However, problems were faced when people of different countries exchange scientific information or trade with other countries using different units, जो मैंने बात की। Eventually, people got the idea of standardizing the unit of measurement which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business and share scientific information। और इंशाल्लाह इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, और जो मैंने बात की थी आपसे बेस क्वांटिटीज़ की, वो 7 बेस क्वांटिटीज़ लिखी हुई है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके जो यूनिट्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक और बात, यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम 1889 में स्टूडेंट्स जो हमारे पास किलोग्राम था, ठीक है, जो किलोग्राम स्टैंडर्ड था, उसको ये इस इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम जो है इससे मेजर किया जाता था। ये जो डायग्राम आपके बुक में बनाई गई है 1889 में, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।